हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सन्या, आप लोग देख रहे हैं सन्या सुप्रिया ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं कौन कौन सी गलतियां करती हैं जिसके कारण बच्चे रोगग्रस्त पैदा होते हैं, बच्चे विकलांग हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, बच्चों के शरीर में सुनापन आ जाती है। आखिर ऐसी कौन कौन सी गलतियां महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देर किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, स्वस्थ, हेल्दी, हर तरह से निपुण पैदा हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन हमें कैसे रहना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान ताकि हमारे बच्चे पे इस तरह की कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, बच्चा विकलांग ना हो, बहरा ना हो, अंधा ना हो, इन सब बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो बस प्रेग्नेंट हैं, फिर हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान जो चाहते हैं वही आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ हमें भी सावधानियां बरतनी होती है, हमें भी कुछ सावधान रहना पड़ता है और कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है ताकि हमारे साथ या हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। भगवान की मर्जी के हिसाब से ही हम पूरी दुनिया चलती है, लेकिन कुछ अपने हाथ में भी होता है जिसको हम सुधार सके। तो चलिए इसी को हम चर्चा करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैसे कौन कौन सी हम गलतियां करते हैं। पहला है प्रोटीन की कमी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे बच्चे में बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे की मांसपेशियां जो होती है कमजोर हो जाती है, उसको हर तरह से वो अनहेल्दी होता है, हेल्दी नहीं रह पाता है अगर बच्चे की प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ लेना बहुत जरूरी होता है, जो हमें हमें और हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगला है आयरन। अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो आपके बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, सारी हड्डियां कमजोर हो जाती है बच्चे की। आयरन की कमी के कारण आपके बच्चे के मस्तिष्क विकास जो होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। बच्चे को तंत्रिका तंत्र में कमजोरी हो सकती है, तंत्री बच्चे की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो सकती है, उसकी जो भी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ और भी जो शरीर की हड्डियां होती है वो सब खराब हो सकती है। इसलिए आपको जरूरी है कि भरपूर मात्रा में आयरन लेना। और अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है आयरन की गोली लेने के लिए, आयरन सप्लीमेंट देता है, तो आप जरूर ले टाइम टाइम पे। ये ना सोचे कि हमें दवा नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। अगर डॉक्टर सलाह दे रहा है आपको तो आपको लेना बहुत जरूरी है आयरन की गोली। अगला है दवा। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं के कभी सिर में दर्द होता है, तो कभी कमर में दर्द होता है, तो कभी छाती में, कभी मतलब कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, जिसके कारण महिलाएं दर्द की दवाइयां लेना शुरू कर देती हैं। सिर का दर्द खत्म हुआ तो कमर का दर्द शुरू हुआ तो फिर दवाई, कमर का दर्द शुरू ठीक हुआ तो पैर की दर्द। अब इन सारे दर्द की वजह से वो रेगुलर दवाइयां लेने लगती है। दवाइयां लेने का मकसद ये हो जाता है उनकी कि वो काफी मात्रा में दवाइयां ले लेती है जिससे कि वो आराम से रह सके। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचती है कि अगर हम इतना दवाई ले रहे हैं तो हमारे पेट में पल रहा बच्चा है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, तो इसके बारे में वो नहीं सोचती हैं। और कुछ कुछ महिलाएं होती हैं जो डॉक्टर के बिना सलाह की दवाइयां लेती हैं। कुछ तो डॉक्टर एक बार बता दिए कि ये दर्द है तो आप ये दवा ले सकती हैं, लेकिन वो ये डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि आप रेगुलर 9 महीना दवाइयां पे रहिए, दवा खाते रहिए। दर्द की दवा कभी नहीं करता है। लेकिन आपको एक बार दर्द की दवा दे दिया जाता है तो आप सोचती हैं कि हम हमेशा आराम में रहें। मान लीजिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको थोड़ा इन सब चीजों का तो सामना करना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप भूल कर भी इतनी दवाइयां ना लें ताकि आपके बच्चे पे गलत प्रभाव पड़े। इन्हीं दवाइयों के कारण ही हमारे बच्चे में विकलांगता आती है।
कई बार कितना भी कई महिलाओं के बच्चों में कभी आवाज नहीं निकलता है, तो कोई हाथ से टेढ़ा होता है, तो कोई पैर से टेढ़ा होता है। तो इसमें हमारे ये दवाइयों के कारण ही होता है, जो हम जाने अनजाने में बिना डॉक्टर की सलाह लिए हम ज्यादा दवाइयां ले लेते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे के साथ ऐसा होता है। अगला है, काफी इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चों की हड्डी जो होती है या शरीर होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं आती हैं। देखा जाए तो बहुत कम ही ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके लिए आप ये ना सोचें कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा को अपने शरीर में बढ़ाएं। तो सबसे जरूरी आपको चीज हम बताते हैं कि जो सुबह की सूर्य की किरणें निकलती हैं, जो रेड कलर की दिखती है, उस सुबह में आप सूर्य की किरण को अपने शरीर पे पड़ने दीजिए। थोड़े देर के लिए उस धूप में बैठिए आप, जो लाल धूप निकलती है, तो जिससे आपके शरीर में भरपूर मात्रा से विटामिन मिल पाएंगे। और कैल्शियम के लिए आपको रोजाना 1 गिलास दूध लेना अनिवार्य होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और इसके साथ साथ अगर हो सके तो आप अपने डाइट में भी कैल्शियम से युक्त पदार्थ को अपने खाने में जरूर रखें, जिससे आपके शरीर में भरपूर मात्रा से कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति हो पाएगी। अगला है कि अगर आप ज्यादा शोरगुल के जगह पे रहती हैं, प्रदूषित वातावरण में रहती हैं, तो वो भी आपके बच्चे के लिए काफी नुकसानदेह होता है। या आप ज्यादा चीखती चिल्लाती हैं, या अगर आपके घर में ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा हो रही हैं और उसमें आप भी सहमत होती हैं, चिल्लाती हैं, लड़ती हैं, तेज आवाज में गाना सुनना पसंद करती हैं, कहानियां टीवी देखना पसंद करती हैं, तो ये सब जो होता है बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे बच्चे के कान पे असर पड़ता है और बच्चा बहरा भी हो सकता है। इसलिए आपको इस तरह के माहौल से काफी दूर रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करनी चाहिए। नहीं तो अगर आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क नहीं करती हैं और आप सोचती हैं कि घर पे ही जैसे तैसे ठीक हो जाएगा, तो ये इन्फेक्शन अगर आपके बच्चे के पास पहुंच जाती है तो आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। खतरा होने का मतलब ये हो जाता है कि आपके बच्चा गूंगा पैदा हो सकता है। इसलिए इन्फेक्शन के दौरान आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। है कि कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट को आगे से दाब कर बैठती हैं, या उठती हैं, या खाना बनाती है, जो भी कोई काम करती हैं, तो अपने पेट को आगे की तरफ से दाब करके काम करती है। ऐसा कभी भी भूल कर ना करें आप, इससे बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है पेट में और बच्चा कमजोर हो सकता है। अगला ये है कि टेंशन लेना। कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान काफी टेंशन लेती हैं, तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान टेंशन लेती हैं, डिप्रेशन में जा सकती हैं, तो इसका भी बच्चे पे काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दौरान आप टेंशन ली होती हैं, डिप्रेशन में गई होती हैं, उसी का प्रभाव उसके दिमाग पे रहता है। वो उसके अंदर सोचने की क्षमता जो होती है बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अगला है कि आप नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। जैसे चाय हो गई, चाय में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए आप चाय ना लें। जो भी कैफीन से युक्त जो भी पदार्थ है उसको सेवन न करें। बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू, ये सब चीजें आप सेवन न करें। अगर आप पहले करती थी लेकिन प्रेग्नेंट हैं तो उस वक्त ऐसा ना करें, नहीं तो ऐसे बच्चे पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे बातों को फॉलो कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो और कुछ बातें जो आप नहीं जानती हो तो आपको जानने को मिला होगा इसमें। तो चलिए हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।